हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम लोग सरकार को, झारखंड सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हैं। 1 सप्ताह के अंदर अगर हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो हम लोग पूरे परिवार के साथ राजभवन के सामने और माननीय मुख्यमंत्री के आवास के सामने बैठ करके आमरण अनशन में बैठेंगे। और उसके उपरांत भी अगर सरकार होश में नहीं आती है तो फिर विवश होकर 1200 ऑपरेटर अपने 7200 फैमिली मेंबर्स के साथ आत्मदाह के लिए मंत्रालय जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, राजभवन जाएंगे। जहां हम खाते थे 250 ग्राम चावल, वहां 100 ग्राम चावल में हम अपनी पेट को किसी तरह शांत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विकी कुमार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। अभी हम आए हुए धुरवा, जहां पर जो झारखंड स्टेट दैनिक कंप्यूटर ऑपरेटर्स लोग हैं वहां पर बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। आज जो है राज्य स्तरीय मीटिंग था, जहां झारखंड के 24 जिले से यहाँ पर लोग कंप्यूटर ऑपरेटर्स आए हैं। यहाँ पर क्या मीटिंग हुआ, मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, आइए हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं लोग। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अपना परिचय दे दीजिएगा सबसे पहले। मेरा नाम सौरभ कुमार, दैनिक कंप्यूटर ऑपरेटर, सोनाहातू ब्लॉक। आज जो राज्य स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं आप लोग, क्या निर्णय लिया गया मीटिंग में? आज के मीटिंग में जो हम लोग का निर्णय लिया गया वो अगर हम लोग को आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ जोड़ा जाता है तो हम लोग इसे अवैध मानते हैं, क्योंकि मनरेगा में किसी भी तरह का ठेकेदारी कराने का कोई औचित्य नहीं। ये एक्ट है, ये मनरेगा एक्ट के तहत है कि ठेकेदारी नहीं किया जा सकता है। तो आउटसोर्सिंग कंपनी भी एक तरह से ठेकेदारी ही है। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है, फिर भी सचिव महोदय अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। और उसके उपरांत भी अगर सरकार होश में नहीं आती है तो फिर विवश होकर 1200 ऑपरेटर अपने 7200 फैमिली मेंबर्स के साथ आत्मदाह के लिए मंत्रालय जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, राजभवन जाएंगे। आज राज्य स्तरीय था, कितने जिले से लोग आए, कितने लोग आए टोटल? आज 24 जिले से करीब 864 लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या आगे का क्या रणनीति बना आज का रणनीति यही है कि हम लोग आने वाले विगत 1 सप्ताह में अगर हमारे लिए कोई किसी तरह का फैसला नहीं लिया जाता है तो हम लोग मंत्रालय के बाहर और राजभवन के बाहर भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती तब आप लोग का क्या आगे का होगा बात? काम क्या करिएगा आगे का? आगे का काम हमारा रहेगा कि हम लोग जो है अभी फ़िलहाल काम नहीं करेंगे। हम लोग अवकाश में खुद ही हम लोग जो है अवकाश में जाएंगे, क्योंकि लेटर के हिसाब से हम लोगों को अवैध ठहराया जा रहा है। बिना सूचना का हम लोगों को जो है निकाल दिया गया है। इसमें काफ़ी हम लोग का रोष है। हम लोग आज 14 साल से, 12 साल से, लगभग 10 साल से, 5 साल से ऐसा बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो कि मनरेगा कार्य के अतिरिक्त बहुत सारे काम को जो है उसने किया है। ऐसा कि कोविड-19 हो, चाहे वो सरकार का जनता दरबार हो, चाहे और इलेक्शन का सारा कार्य हो, सभी कार्य को जो है संपन्न हम लोग सही समय पे संपन्न किए हैं। इसके बावजूद भी जो है सरकार हमारे पास जो हमारे साथ जो अनदेखा कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। हम लोग को न्याय चाहिए। कारण क्या हो सकता है कि अचानक आप लोग को बिना बताए इस तरह से हटा दिया गया है? ये कारण हम लोगों को कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हम लोग काम देने में सक्षम नहीं है। आज 14 साल से अगर कोई ऑपरेटर उनको सेवा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि सक्षम है। अगर ऑफिस उसके काम से संतुष्ट हैं, चल रहे हैं, तभी वो वहाँ पे 14 साल से उनका पेमेंट मिल रहा है। अगर सरकार भुगतान कर रही है तो वो आँख बंद करके भुगतान तो नहीं करते हैं, हमको वेरीफाई करके ही भुगतान करते हैं। इसका अर्थ है कि हम लोग सही समय पर सही काम को किए हैं। इसके बावजूद भी जो है आज सरकार हम लोगों को बेदखल कर रहे हैं। आप लोग कोई 14 साल से, कोई 10 साल से करीब काम कर रहे हैं और अब जाकर के आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग अवैध तरीके से काम कर रहे थे। क्या कहना चाहिए इस पर? इस पे जो है हम लोगों को न्याय चाहिए। हम लोग इस पे सीधा हमारा कहना है कि हम लोगों को या तो वापस ले, जल्द से जल्द हम लोग को वापस ले, नहीं तो हम लोग राजभवन के पास जाके हम लोग अपना अनशन करेंगे। उसमें अगर सरकार उसमें भी आंख नहीं खुलते हैं तो सारे जो है हम लोग जाके आत्मदाह करेंगे। इसमें सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हमारे परिवार को मारने का जिम्मेवारी सरकार की होगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। अभी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलिए न्याय करो, नहीं चाहिए, में जुड़ना होगा। बोलिए कंपनी वाला को नहीं चाहिए। किस तरह से अभी घर परिवार चला रहे हैं आप लोग? हम लोग
उधारी मांग के घर परिवार चला रहे हैं, जो कि आदमी देने के लिए नकार रहा है कि अब हम कितना दिन तक देंगे। किसी से 1,000 लिए, किसी से 2,000 लिए, अब वो पैसा हमसे मांग रहा है। दुकानदार भी पैसा मांग रहा है, यहाँ तक कि हम अपने बाबूजी माँ का दवा तक भी नहीं खरीद पा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा तक नहीं पा रहे हैं। करीब 8 महीने से आप लोग को पैसा नहीं मिल रहा, किस तरह से घर चल रहा है अभी 8 महीने से? उधारी मांग के चला रहे हैं। दुकानदार नकार रहा है कि हम सामान नहीं देंगे, अब तुम भूखे मरो, हम नहीं जानते हैं। अभी क्या करिएगा आगे आप लोग? जहाँ हम खाते थे 250 ग्राम चावल, वहाँ 100 ग्राम चावल में हम अपनी पेट को किसी तरह शांत कर रहे हैं। आगे का आगे यदि हमारी सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है तो हम राजभवन के सामने जाके अपनी पूरी फैमिली के साथ आत्महत्या करेंगे। हेमंत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उनके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग 8 साल 10 साल 12 साल से जो काम कर रहे हैं, इसके बाद अचानक से आज सरकार को याद आती है कि हम लोग अवैध हैं। इतने दिनों तक सरकार और उनके पदाधिकारी कहाँ थे, इनको कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, हमारी जो मानदेय लंबी थे पिछले 8 माह से, उसको बिना भुगतान किए, बिना पूर्व नोटिस किए ही हम लोगों को काम से निकाल दिया गया, बिना हम लोगों का फ्यूचर एंड पास्ट को देखे हुए, क्योंकि हम लोग इतने दिन से काम कर रहे थे इसके बावजूद भी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है झारखंड सरकार के मैनिफेस्टो, जो उन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि युवाओं की सरकार है, युवाओं के लिए काम करेंगे, रोजगार देंगे। और वही रोजगार देने वाली जो सरकार बनी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब, आज जो है अब युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, हम लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। इतने दिनों काम करवाने के बाद हम लोगों को अचानक से बेरोजगार कर दिया गया। आप बताइए, इन 1200 परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? 1200 परिवारों के सामने जो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग इनमें से बहुत लोगों का जो है उम्र भी गुजर गया है। आज की डेट में जब अब बोला जाएगा कि आप फिर से वैकेंसी निकालते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऑपरेटर भाई ऐसे हैं जिनकी एज जो है उस गाइडलाइन के अनुसार जो है वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी वहाँ पर। तो इसलिए हम लोगों की झारखंड सरकार से ये मांग है कि अपने जो हम लोग का अवैध नियुक्ति का जो आदेश निकाले हैं, अवैध बहाली वाला, उनको तत्काल प्रभाव से उसको वापस लेकर के हम लोग को पूर्व की भांति कार्य करने का आदेश जारी करें और हमारी पुरानी सभी लंबित मांगों को पूरी करें। रोजगार देने का बात बोल करके रोजगार से ही हटाया जा रहा है। अब तो उम्र भी ख़त्म हो चुका, दूसरा नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। अब क्या आगे कैसे घर परिवार कैसे चलेगा आपका? देखिए, अभी तो हम लोगों के सामने जो है एकदम दयनीय स्थिति हो गई है। जो कुछ बचा कुछ या जमा पूंजी भी था, एक्चुअली में सबसे बड़ी बात है ऑपरेटर की तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को मालूम हो गया, 8,000 9,000 10,000 में सब काम करते हैं। उसके बावजूद अभी अचानक से जो निकाल दिया गया, हम लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति है। तो अभी जो है हम लोगों के सामने बहुत ही कष्टकारक स्थिति में है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई, हम लोग इसको भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। अच्छा, बात रहा अभी नरेगा सॉफ्टवेयर में, जो हम लोग चूँकि नरेगा में काम करते हैं, तो नरेगा सॉफ्टवेयर में एक नया ये आया है, नियम आया है कि रीट मॉड्यूल के माध्यम से भुगतान किया जाना है। झारखंड के सरकार का कहना है कि रीट मॉड्यूल के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर का भुगतान नहीं कर सकते हैं, जबकि आप ऑनलाइन रिपोर्ट उठा के देख सकते हैं कि हमारे नेबर स्टेट्स जो भी हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो कश्मीर हो, सब जगह पर रीट मॉड्यूल से जोड़ करके ऑपरेटर का भुगतान किया जा रहा है। तो सिर्फ झारखंड में ही इस प्रकार का अन्याय क्यों किया जा रहा है, ये मेरा सीधा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। आगे क्या करिएगा, आगे का क्या रणनीति? आगे का जो है अभी हम लोगों को जो बताया हमारे साथी लोगों ने अभी एक निर्णय लिया है कि हम लोग सरकार को, झारखंड सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हैं। 1 सप्ताह के अंदर अगर हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो हम लोग पूरे परिवार के साथ राजभवन के सामने और माननीय मुख्यमंत्री के आवास के सामने बैठ करके आमरण अनशन में बैठेंगे। उसके बाद भी अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तब हम लोग समझेंगे कि झारखंड सरकार हमें अपना नागरिक मानती ही नहीं है, तो हम लोग आत्मदाह करने पर विवश होंगे। इसकी पूरी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मनरेगा में जोड़ना होगा, जोड़ना होगा, मॉड्यूल में जोड़ना होगा। तो ये स्टेट के कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि इनको बिना बताए अवैध बता करके हटा दिया गया। अब इनका हालत ऐसा हो गया कि उधार लेकर के भी खाने पे मजबूर हो चुके हैं। अब इनका मांग है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो ये मजबूरन राजभवन के समक्ष जा करके आत्महत्या करने का कोशिश करेंगे। आगे इनका क्या किस तरह से रणनीति रहता है, किस तरह से काम करते हैं, चलिए हम देखेंगे आगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनचर्चा टीवी। नमस्कार।